सच के साथ खड़े होना और जो झूठ बोले। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में वोट डालने का अधिकार समझदारी से है। 500 रुपए और 1 सीसी में वोट नहीं बेचा जाता। अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए उनको नेता चुनना होता है जो कलम और किताब की बात करे, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की बात करे और शिक्षा दवा पढ़ा मुफ्त करे। हमारे यहां देश में नारा लगता था, गोंडपिंपरी के लोगों, नारा मैं आपको बता रहा हूं, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। पढ़ाई और दवाई पर पैसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि गरीब का भी बच्चा अच्छी शिक्षा पाए, अमीर का भी बच्चा अच्छी शिक्षा पाए, सब बराबर पढ़े। इसलिए हमारे यहां नारा लगा जिसमें वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला गरीब का बेटा, सबको शिक्षा एक समान। बताइए, सबको शिक्षा बराबर होनी चाहिए कि नहीं? तो बराबर की शिक्षा पाने के लिए हम आपसे निवेदन करने आए। शिक्षा मिलेगी तो चेतना मिलेगी, शिक्षा मिलेगी तो बराबरी का हक और अधिकार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी तो आप सब बराबर रहोगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाइएगा। आज की तारीख में बताइए, आप सब बताइए ईमानदारी से, जो गृह मंत्री हैं उनका बेटा क्या है पता है? बैट बल्ला खेलने नहीं आता, बीसीसीआई का चेयरमैन बने और उसके बाद आईसीसी का चेयरमैन बने, करोड़ों रुपए के पास। हमारे आपके घर का बेटा बेटी कहां है? मुझे पता चला कि इस पूरे इलाके में माइनिंग सबसे ज्यादा होती है, खनिज संसाधन है ना। अभी नीतीश जी बता रहे थे, तो ये जंगल किसका है? आप सोचिए, ये आदिवासी समाज के लोग नारा लगाते हैं, अबुआ देशुम अबुआ राज। भगवान बिरसा मुंडा उलगुलान की लड़ाई लड़ते हैं, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं। बताओ, ये जल जंगल जमीन किसकी है? किसी उद्योगपति की है क्या? लेकिन कंपनी किसकी लगती है? किसी उद्योगपति की लगती है कि नहीं? और हमारे और आपके लोग उसमें मजदूरी करने को मजबूर हैं कि नहीं? अगर आप गरीब हैं तो सड़क बनाने के लिए, मजदूरी करने के लिए किसके घर का बेटा बेटी जाएगा? हमारे आपके जाएगा कि नहीं जाएगा? बताइए जोर से। इस इलाके के सबसे ज्यादा नौजवान कहां हैं? स्कूल कॉलेज में हैं क्या? जोर से बोलिए। क्या इस पूरे इलाके के 100 किलोमीटर के आसपास के नौजवान विश्वविद्यालय में हैं, स्कूल में हैं, रोजगार में हैं? जोर से बोलिए। नौकरी है क्या? सरकारी नौकरी है? कर क्या रहे हैं फिर? मजदूरी कर रहे हैं। बताइए, गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं? पिता मजदूरी करते रहे, दादा मजदूरी करते रहे, धरती का सीना चीर करके किसान, कामगार, कमेरा लोग अन्न पैदा करते रहे कि लोगों का पेट भरे, और आज उन्हीं के लोग गुलाम बन गए, किसी कंपनी में जाके मजदूरी कर रहे। क्या आपके बच्चे भी मजदूरी करेंगे? और अगर आपके पास पैसा है तो आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे? ये जितने नेता आते हैं, इनके बच्चे क्या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं क्या? जोर से बोलिए। नेता पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, जहां लाखों रुपए फीस है वहां पढ़ते हैं। और आपके लिए क्या दे दिया? किस्मत पे रो, 5 किलो अनाज से पेट भरो, शिक्षा नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर शिक्षित हो जाओगे तो जागरूक हो जाओगे, झूठ पकड़ में आ जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा किसने लिया? सवाल पूछेंगे। जो लूटा वो कौन? जो झूठ बोला वो कौन? हमारे बच्चों का भविष्य कहां बचा है? इसलिए संविधान को बदलने की बात कौन किया? पता है कि नहीं कौन किया? एक अकेला सब पर भारी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, इस प्रबोधन कार्यक्रम का मकसद क्या है? चेतना मिले। ओबीसी आज लड़ाई लड़ रहा है। मंडल कमीशन ने कहा 52% आबादी है। मंडल कमीशन कहा कि 52% आबादी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए, और जब आरक्षण नहीं मिला तो 27% दिया।
आज पूरा देश का ओबीसी जाति जनगणना की मांग कर रहा है कि गिन तो बताओ, गिनती तो करो कि हमारी आबादी कितनी है। और देश के प्रधानमंत्री वो कहते हैं कि मैं भी ओबीसी हूं। तो ओबीसी की मांग सबसे बड़ी क्या है? जो लोग अभी नारा लगा रहे थे जय ओबीसी, जोर से बताइए आपकी सबसे बड़ी मांग क्या है? जोर से बोलिए। जाति जनगणना। अगर कोई सच्चा ओबीसी है तो सबसे पहला काम क्या करेगा? जाति जनगणना कराएगा। किसान आंदोलन हुआ इस देश में, मैं पूरे इस इलाके में कई बार आया हूं। यहां के किसान क्या खुशहाल हैं क्या? जोर से बोलिए। क्या यहां के इस पूरे इलाके के किसान खुश हैं? जितना लागत लगती है उतना उनको मुनाफा मिल जाता है? जोर से बोलिए। और किसी ने वादा किया था कि 2022 दुगुनी कर देंगे, और आंकड़ा क्या पता है? किसानों का कर्जा दुगुना हो गया। मैं ईमानदारी से एक दुख व्यक्त करूं, दिल्ली में जब तक मैं विदर्भ नहीं आया था ना, दिल्ली के अखबारों में विदर्भ की खबरें तब आती थी जब विदर्भ के किसान आत्महत्या कर लेते थे। बताओ ये पीड़ा हमारी है कि नहीं? किसानों ने आत्महत्या की कि नहीं? और किसानों के नाम पर किसने कानून बनाया कि किसानों की जगह जमीन भी गिरवी रख दी जाएगी? वही अंबानी और अडानी के हाथों में। अगर पूंजीपति के हाथ में फसल भी चली गई, पूंजीपति के हाथ में खेत भी चला गया, पूंजीपति के हाथ में शिक्षा भी चली गई, पूंजीपति के हाथ में स्कूल भी चला गया, तो आपके बच्चे न शिक्षित हुए, न उनको रोजगार मिला, तो बताइए उनकी कंपनियां गांव गांव खुलेंगी और आपकी आने वाली कई पीढ़ी उनकी कंपनियों में मजदूर बनेगी। और फिर भूल जाइए कि बाबा साहब के जय भीम को भी कोई बोलेगा या ओबीसी के नाम पर भी कोई एकजुट हो पाएगा? बताइए सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अगर आप भी मजदूर बन गए उन उद्योगपतियों की कंपनी में, होंगे क्या? तो किसान, और कितने लोग यहां किसान ऐसे बैठे हैं जो अपने आने वाली पीढ़ी को किसान बनाना चाहते हैं? किसान है कि नहीं आप लोग? क्या अपने बच्चों को किसान बनाना चाहते? कोई नहीं बनाना चाहता, क्योंकि जानता है कि आज का किसान मरने को बेबस कर दिया गया। मजबूरी में वो खेती और किसानी कर रहा है। आज अगर कोई देश चला रहा है तो मुट्ठी भर लोग देश चला रहे हैं, मुट्ठी भर लोग शिक्षा में हैं, मुट्ठी भर लोग ब्यूरोक्रेसी में हैं, मुट्ठी भर लोग उद्योगपति हैं, और जो 90% है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास, वो कहां है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं गोंड पिपरी के लोगों, जिसकी आबादी इस देश में 90%, वो कहां है? क्या 90% स्कूल में वो है क्या? क्या इस देश की सरकारी नौकरियों में 90% SC ST OBC हैं क्या? क्या इस देश में ब्यूरोक्रेसी में DM और SP SC ST OBC हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज SC ST OBC हैं क्या? जो इस देश के पूंजीपति हैं बड़े बड़े, जिनके बेटे बेटी की शादी 3 महीने होती है, उनमें SC ST OBC हैं क्या? तो भैया हो कहां आप? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं, कहां हो आप? कर्मकांड में हो, अंधविश्वास में हो। बताओ सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं? जोर से बोलिए, गलत है कि सही है? क्या अंधविश्वास और कर्मकांड में हमारे लोगों को फंसाया नहीं जा रहा? और बाबाओं की नई नई दुकान खोल दी। एक बाबा उधर दुकान खोले, एक उधर खोले, एक इधर खोले। टीवी पर बैठ कर तो कहता है कि हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं। अस्पताल में बैठ के कोई दवाई क्यों नहीं देता? मैं एक दिन देख रहा था, एक बाबा बाहर यहां बैठा था, और हर धर्म में ऐसे पाखंड है। एक आदमी का हमें पथरी है, पथरी जानते हैं, पेट में, तो बाबा आंख बंद किया और ऐसे ऐसे उंगली चलाया और कहा आप देखो, कहा पथरी गायब, बाबा की जय हो। उसने हवा में ही ऑपरेशन कर दिया, हवा में ऑपरेशन कर दिया। मैं चाहता हूं उस बाबा को हर सरकारी अस्पताल में बैठा दो, 10 से 5 इन गरीबों का भी इलाज कर दे, ताकि इनके जेब में पैसा है कि नहीं, इससे इनके बच्चे भी मर न जाएं, इनके घर कोई बीमार न रह जाए। बताओ इससे बढ़िया देश कोई होगा क्या? अरे भाई, हवा में कैंची चला के ऑपरेशन कर दिया। और आज इस देश में सबसे ज्यादा भीड़ अगर कहीं है तो अस्पतालों में है। गलत कह रहा हूं कि सही? अस्पतालों में भीड़ किसकी? हमारी। 90% गरीब SC ST OBC कहां है? हॉस्पिटल के सामने लाइन लगाए। और जो अमीर हैं
वो दिल्ली से लेकर के विदेश तक अपना इलाज करा सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो नागपुर गए हैं? जरा एक सर्वे करना चाहता हूं, कितने लोग यहां बैठे हैं जो नागपुर गए हैं? अब बताइए। मैं ये नहीं पूछा कि दिल्ली कितने गए हैं। अब मंच के लोगों के सामने एक बात, क्योंकि आप देख रहे हो ये हमारा भारत है, इतनी उम्र हो गई कोई नागपुर नहीं जा पाया, तो सरकार जिस दिल्ली से चलती है वहां आपके लोग कैसे पहुंचेंगे? ये सवाल मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूं। क्योंकि जानते हैं क्यों नागपुर आप नहीं जा पाए? क्योंकि आपको इतना गरीब और कमजोर बना दिया गया है कि यहीं रहो, मेहनत मजदूरी करो और अपने बेटा बेटी को कहीं बाहर न पढ़ पाओ, न बाहर की दुनिया से तुम जुड़ पाओ। तुम आदिवासी हो तो जंगल में रहो, तुम दलित हो तो गांव की उस बस्ती में रहो जहां सड़क भी नहीं है, अस्पताल भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है। तुम ओबीसी हो तो खेत में किसानी की तरह पैदा करते रहो, जिस पर तुमको उचित मूल्य भी नहीं मिलेगा, और तुम्हारा पैदा किया हुआ अनाज 5 किलो कोई मुफ्त में बांटकर तुमसे वोट पे वोट लेता चला जाएगा। क्या यही भारत का सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था? क्या यह बराबरी है? क्या जोर से बोलिए। तो बराबरी कैसे आएगी जब तक हम और आप जातियों में टूटे रहेंगे? बहुत वक्त नहीं लूंगा और आखिर में आपसे 2-3 बातें निवेदन के साथ जा रहा हूं। जाति बुरी चीज है कि नहीं है? तो जाति तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए? तो जाति टूटेगी कैसे? सबसे पहला, जितनी जातियों को अछूत बनाया गया है उनके साथ बराबर में बैठकर खाना पीना शुरू कर दीजिए। मैं ओबीसी समाज के लोगों से भी कहूंगा, आप दलित समाज और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के समाज को अपने भाई समझिए। बाबा साहब अंबेडकर हम सब के नायक हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले हम सब के नायक हैं, छत्रपति शाहू जी महाराज हमारे नायक हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमारे नायक हैं। और वो नायक तब बनेंगे जब हम जातियों को तोड़ करके एक साथ खड़े होंगे। जो भी हाथ से मेहनत करता है वो सब कमेरा लोग एक हैं, और हम 90% लोग इस देश में एक रहेंगे, कभी हम आपस में नहीं लड़ेंगे। बताइए ये संकल्प आज यहां से करके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्योंकि हमारे लोगों को हमारे से ही आपस में लड़ाया जा रहा है। शेड्यूल कास्ट को बांट दो, उपवर्गीकरण, शेड्यूल ट्राइब में उपवर्गीकरण, ओबीसी में उपवर्गीकरण। क्यों भाई? पहले हमको जाति जनगणना करके बताओ देश चलाने में हम कहां हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज कितने, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर कितने, वाइस चांसलर कितने, मीडिया हाउसेस हमारे कितने, हमारे ठेकेदार कितने, हमारे उद्योगपति कितने, हमारे शिक्षा में कितने, हमारे डीएम कितने, हमारे एसपी कितने। हमारे 90% जहां होंगे वही हमारा है, बाकी जगह हमको लड़ करके अपने हिस्से का हक छीनना पड़ेगा। लेकिन पता है, 2 बिल्लियां एक रोटी के लिए लड़ने लगी, 2 बिल्लियां एक रोटी के लिए लड़ने लगी। एक बंदर आया और उसने कहा कि लड़ो मत, हम न्याय करेंगे। तराजू लेकर आया, एक तरफ रोटी ज्यादा थी, इधर से तोड़कर खा लिया, फिर दूसरी तरफ ज्यादा हुई, फिर उधर से तोड़कर खा लिया, फिर इधर ज्यादा हुई, इधर से तोड़कर खा लिया। खाते खाते दोनों तरफ की रोटी बंदर खा गया और बिल्लियों की तरफ भूल करके बोला, देखो मैंने कितना बढ़िया न्याय किया, जितनी भूखी तुम हो इतनी ही भूखी ये है, जाओ अब लड़ो मत, तुम दोनों घर जाओ। और राजा ने न्याय कर दिया। हमारे घर की लड़ाई में कोई हमारी रोटी खा रहा है, समझदार को इशारा काफी। रोटी की चिंता करना और किसी भी ऐसे मुद्दे पर लड़ना नहीं। भाइयों बहनों, हमारे जितने महापुरुष हैं, किसी के हाथ में तलवार, त्रिशूल, बंदूक है क्या? जोर से बोलिए। केवल बिरसा मुंडा जी के हाथ में है, क्योंकि वो दिकुओं के खिलाफ थी, दिकुओं के खिलाफ थी। और किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा सबसे बड़ा हथियार कलम है, कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं है। और उसी कलम से बाबा साहब ने संविधान लिखा, उसी कलम से आपके आने वाले बच्चे आपका मुस्तकबिल बदलेंगे। इसलिए कोई नफरत में लड़ाने आए, धर्म के नाम पर लड़ाने आए, लड़ना मत।